हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ एडवांस फीचर ऑफ अ स्प्रेडशीट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन ऑफिस में जाना है, फिर स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है तो आपके पास कुछ ऐसा व्यू ओपन होगा। ये जो आप ये एक्सेल की शीट देखते हो ना, इसको हम लोग शीट ही बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। और यहाँ पर आप नीचे देख रहे होगे आपको 3 शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रही है। तो ये स्प्रेडशीट आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में यानी खुद से ही वो 3 शीट प्रोवाइड कराता है। क्यों कराता है? बिकॉज़ हम लोग एक्सेल को या स्प्रेडशीट को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और हमें डेटा रिलेटेड वर्क करना होता है। तो डेटा तो बहुत सारा है, इसके लिए बहुत सारे शीट्स यानी बहुत सारे पेजेस ज़रूरत पड़ेगी और डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं। हमारा वर्क भी डिफरेंट होता है, इसलिए ये ऐसे आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में मिले होते हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर कि मैं स्क्रीन पर कुछ डेटा लिख रही हूँ, तो आई थिंक कि आपको इससे कुछ हिंट मिल गया होगा कि हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कंसोलिडेशन ऑफ डेटा। उससे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये डेटा लिखना ज़रूरी है 3 अलग अलग वर्कशीट में। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन का काम ही यही होता है कि वो आपको डेटा को कलेक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 वर्कशीट है, आपने 3 वर्कशीट में उसको डेटा दिया कुछ ना कुछ। यहाँ पर मैंने बस नेम चेंज कर दिया कॉपी करके, डिस्ट्रिक्ट ए, डिस्ट्रिक्ट बी, डिस्ट्रिक्ट सी। ठीक है, और वैल्यूज़ भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। आप पूछोगे ये वैल्यूज़ क्या है, तो ये वैल्यूज़ ऐसी हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। बट यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि जूस की मान लीजिए जनवरी में डिस्ट्रिक्ट बी में 5,500 रुपये की सेल हुई है, वैसे ही बाकी सारी चीज़ों की। ठीक है, वैसे करते करते आपको 3 डिस्ट्रिक्ट बना लेने हैं। आप चाहो तो 2 भी डिस्ट्रिक्ट बनाकर देख सकते हो। पहली बार में ट्राई कर रहे हो ना कंसोलिडेशन करना खुद से, तो 2 पर भी ट्राई करो, देन उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर मैं बस वैल्यूज़ को चेंज कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, कंसोलिडेशन का मतलब होता है मल्टीपल वर्कशीट से आपका डेटा एक मास्टर वर्कशीट में उसकी समरी को लेकर आना, उसकी समरी को कलेक्ट करना वहाँ पर। अब आप बोलोगे यहाँ पर इंग्लिश तो नहीं है जो समरी की बात हो रही है, ये क्या बात हुई? इंग्लिश में समरी की बात होती है, यहाँ पर तो नहीं होनी चाहिए ना। बट समरी का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए देखिए, डिस्ट्रिक्ट ए में, डिस्ट्रिक्ट बी में, डिस्ट्रिक्ट सी में जनवरी मंथ में जूस की जो सेल थी वो कुछ ना कुछ आई। इसमें 900 रुपये आई, पिछले वाले में कुछ और होगी, जैसे कॉफ़ी की भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो आपको कंसोलिडेट करके वो वैल्यू देगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट ए प्लस डिस्ट्रिक्ट बी प्लस डिस्ट्रिक्ट सी, यानी कि इनकी पोजीशंस में 4 पोजीशन दी है ना मैंने, 4 पर डिफरेंट वैल्यूज़ दी है। तो आपकी जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है, तीनों डिस्ट्रिक्ट की उस पॉइंट पर, उस पोजीशन पर वैल्यूज़ को ऐड करके आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करोगे वो आपको वहाँ पर देगा। अभी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पर मैं सेल नेम लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन में आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप देखो ना, जहाँ पर 5,000 या 500 ही लिखा हुआ है, ये बी कॉलम है और यहाँ पर रो कौन सा है? 2, तो B2 हो गया। इसके नीचे भी कॉफ़ी की वैल्यू दी हुई है 456, तो ये कौन सा, इसका सेल नेम क्या हो गया? दैट इज़ B3, क्योंकि ये बी कॉलम में है, 3rd रो में है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप सी कॉलम में देखोगे तो जूस की वैल्यू 890 दी हुई है फरवरी मंथ में। आई थिंक अब आपको विजिबल होगा, वो 890 है, यानी कॉलम सी में है और रो 2 है उसका। आप अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर कॉलम सी ही है और उसके बाद कॉफ़ी की वैल्यू क्या है फेब मंथ में, दैट इज़ C3, और जो भी वैल्यू दी हुई है, बट उसका सेल नेम वो है। अब उसके बाद कंसोलिडेट करने के लिए हमें एक नया शीट इंसर्ट करना होगा, तो आपको शीट 3 पर जाकर राइट क्लिक करना होगा, देन इंसर्ट सेल। उसके बाद आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आफ्टर करंट सेल, ताकि सही एक फॉर्मेट में रहे सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली ओके करके एक नया सेल शीट आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर 4 शीट्स आ गई हैं। और अब जो मैं कब से बोल रही थी कि समरी आपको मिलेगा डेटा का, यानी जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग, सो वो तो मिलेगा ही। वो आपको कहाँ मिलेगा? कंसोलिडेट वाले शीट में, इसलिए उसको इंसर्ट किया गया है। अब उसके बाद सिंपली आपको डेटा पर जाना है, डेटा मेन्यू पर, उसके बाद कंसोलिडेट ऑप्शन पर। फिर यहाँ पर अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिंपली अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सम पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लैंक दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो ध्यान से देखो, स्क्रीन पर ध्यान से देखना। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ इसको थोड़ा जूम इन करना, देन उसके बाद देखना। क्यों? क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी एक रेंज को दिखाता है। यानी रेंज लिखने के लिए हम लोग डॉलर साइंस का यूज़ करते हैं, तो वो लिखा हुआ है डॉलर सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, तो यहाँ पर सिंगल कॉमा मैं बोल रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट ए, क्योंकि हमारा शीट क्या है, 1 क्या है, डिस्ट्रिक्ट ए के नाम से है। और वहाँ पर उसके बाद आपको फुल स्टॉप देना होगा और उसके बाद आपको डॉलर साइन अगेन यूज़ करना होगा। और जो भी आपकी 4 वैल्यूज़ है ना, जैसे मैंने लिखा था B2 से लेकर, B2 है, B2 से लेकर क्या है C4, यानी B2 से स्टार्ट होता है और वैल्यू कहाँ ख़त्म होती है? C4 तक। उसके बीच आप सोचोगे कि बाकी की वैल्यूज़ कहाँ गई, B3, C2, वो अपने आप आ जाएंगे। आपको बस देना होगा कि B2 से लेकर C4 तक। ठीक है,
ये आपको देना होगा डिस्ट्रिक्ट ए में। आपको पहले डिस्ट्रिक्ट ए यानी शीट 1 की बात हो रही है, ये कर देना होगा और उसके बाद सेल रेंज देनी होगी कि जहाँ की आपको डेटा ऐड करना है। ये आप जब करोगे ना देन आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी लग रहा होगा कि ये क्या डॉलर साइन है, क्या सेल रेंज है। सेल रेंज आपको हमेशा बुक से छाप कर नहीं देना है, आपको देखना होगा कि सेल आपकी वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जहाँ से स्टार्ट होगी वो डॉलर के साइन के साथ और जहाँ एंड हो रही है वो डॉलर साइन के साथ। तो उसकी सारे तीनों शीट्स में आपको वैल्यू ऐसी देनी होगी ताकि ये ऐड कर ले, ठीक है। अब ये तो 1 बाय 1 हम लोग देंगे ही, उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। पहले हमने ये लिखा तो ऐड पर क्लिक कर दिया तो यहाँ देखो ये आ गया एक ये वैल्यू, ये शीट 1 खुद से ले लिया। इसको पता है कि डिस्ट्रिक्ट ये आपका स्टार्टिंग में शीट 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो नीचे ये स्पेस दिख रहा है ना, 2 ब्लैंक हैं। एक में मैंने कुछ लिख दिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट ए था, तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया कि वो शीट 1 है और उसकी सेल रेंज उतनी ही लिए जितने हमने ऐड करी थी B2 से लेकर C4 तक, लेकिन डॉलर साइन डालना है। ओके। और दिक्कत हो रही तो प्लीज़ उसको जूम इन करके देखो। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे वो वाली शीट का नेम देना होता है डॉलर साइन के साथ जहाँ पर आपको अपना डेटा समराइज फॉर्मेट में चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको एक अलग से शीट इंसर्ट करना होता है क्योंकि वहीं तो आपको ये डेटा समराइज़ करके देगा। मान लीजिए जूस का है जनवरी में 400 डिस्ट्रिक्ट ए में, डिस्ट्रिक्ट बी में जनवरी में जूस का कुछ प्राइस होगा यानी सेल हुआ होगा, डिस्ट्रिक्ट सी में जनवरी में जूस का कुछ हुआ होगा। तो इन तीनों का ऐड करके आपको उस पोजीशन में वैल्यू देगा ये कंसोलिडेट शीट में। वही बोलते हैं हम लोग डेटा का समरी, ठीक है। तो सिंपली आपको वहाँ पर लिखना है एंड ये थोड़ा करोगे ना तो एरर से भी समझ में आएगा। एंड सबसे पहले यहाँ पर आपको वही वापस से अपना प्रोसेस दोहराना है। ये मैं बार बार इसलिए कर रही थी बिकॉज उसमें एरर्स आ जा रहे थे, बट यस यहाँ पर किया। और आपको कॉपी डिफाइंड में भी एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपका ये जो कंसोलिडेट वाला जो आप लिख रहे हो ना ये गायब हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, एक बार आपको ज़रूर कर देना है क्योंकि आपको वहाँ पर अपना डेटा कॉपी कराना है, इसलिए वो हम लोग वहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब वापस एक बार गायब हो जाए डरना नहीं है, सिंपली आपको वापस से लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पर बार बार नहीं लिखना है कि सेल रेंज सेट शीट 2 में ये है या डिस्ट्रिक्ट बी में ये है, आपको सिंपली शीट का नेम चेंज करना है। अब नीचे वाली जो आपकी प्लेस थी वहाँ पर तो आपका कंसोलिडेट वाला ही शीट होगा, लेकिन ऊपर वाली शीट में आपकी शीट की नेमिंग चेंज हो जाएगी। आप एक बार शीट 2 करोगे फिर शीट 3 लिखोगे, बस नंबर्स चेंज करोगे और उसके बाद ऐड क्लिक करते जाओगे एंड एट द एंड आपका डेटा ये कंसोलिडेट फॉर्म में यहाँ शो हो जाएगा। अगर कुछ एरर्स आते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में, ठीक है।